नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग थी। आज मार्केट 200 पॉइंट से नीचे खुली और मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट को टच किया और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिट्रेस हुई और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आई। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 50 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर ना तो कोई बुलिश लेवल लाइन थी जो हम बाय करते और ना ही यहाँ पर कोई बेरिश लेवल लाइन थी जो हम सेल करते। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट अगर स्विंग हाई पर आती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया। जो कैंडल स्विंग हाई बनाएगी वो कैंडल या फिर नेक्स्ट कैंडल अगर बेयरिश लेवल लाइन के नीचे क्लोज करती है तब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर फिर पुट बाय करनी या फिर आप फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं। इसके बाद आप प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गया आप देख सकते हैं। तो ये हमारा ट्रेड आया था और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ होती है या मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं होती है, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं मार्केट की स्ट्रेंथ को। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। अगर आप देख सकते हैं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है, हम कैसे चेक करेंगे? जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में आपने क्या करना है, आपने जब भी आपको मौका मिलेगा आपने सेल ऑन राइज़ करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो हम बाय ऑन डिप करते हैं। मार्केट अगर इस तरह से बिहेव करती है, इस तरह से मार्केट बिहेव करती है, मार्केट इम्पल्स बनाती है, फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है, फिर इम्पल्स आता है, फिर रिट्रेसमेंट आती है और फिर यहाँ पर मार्केट में इम्पल्स आता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद अगर यहाँ पर कोई आपको बेयरिश लेवल लाइन नज़र आती है, जो हमारा 10 मिनट के सिस्टम में बना था, तब आपने यहाँ पर सेल करना है या पुट बाय करनी है। यहाँ पर अगर कोई प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी आपके पास है, वो तो आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं। और आप कैसे चेक करेंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है, मार्केट यहाँ पर वीक है, कैसे चेक करेंगे? देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से प्राइस गिरा है तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडल कम है एज़ कंपेयर टू रिट्रेसमेंट पॉइंट जो एरिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडल ज़्यादा है। मान लो मार्केट 2 कैंडल में जितना प्राइस गिरा है और यहाँ पर 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल यानी कि 3, 4, 5 कैंडल मिलकर भी इसके हाई तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर वीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से प्राइस गिरा, 1 कैंडल बनी, फिर 1 कैंडल और बनी, तो यहाँ पर 2 कैंडल में जितना प्राइस गिरा था, एक लो बनाया यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पर आप देखो नंबर ऑफ कैंडल ज़्यादा हैं, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल मिलकर भी 2 कैंडल के हाई तक नहीं पहुँच पा रही हैं, यानी कि जितना 2 कैंडल में मार्केट गिरी थी, 5 कैंडल मिलकर भी इसके प्राइस तक हाई तक नहीं जा पा रही हैं। तो इसका मतलब है मार्केट में वीकनेस है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बेयरिश लेवल लाइन नज़र आती है, तो आपने यहाँ पर अपनी पुट बाय करनी है या फिर कोई प्राइस एक्शन है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट में आप देखो यहाँ पर हमारा जब ट्रेड आ गया था, आप यहाँ पे देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड आ गया था, तो यहाँ पर ट्रेड ले लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। आप देखो यहाँ पर प्राइस गिरा, यहाँ पर 2 कैंडल्स में प्राइस गिरा 1, 2, 2 कैंडल में जितना प्राइस गिरा, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैंडल में जितना प्राइस ऊपर गया, वो 2 कैंडल के प्राइस के हाई तक भी नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 7 कैंडल बनी है और यहाँ पर 2 कैंडल बनी है, तो रिट्रेसमेंट में नंबर ऑफ कैंडल ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने के चांस कम है। तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन यूज़ कर सकते हैं। क्या ये भी एक प्राइस एक्शन का पार्ट है? और सेकंड, आपने एंट्री कैसे लेनी है? जब लास्ट ग्रीन के नीचे प्राइस क्लोज़ होगा तब आपने यहाँ पर पुट लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस नीचे आया और आपका जो इंटरडे का टारगेट होता है 30% 40% वो यहाँ पर बड़ी आसानी से आपको यहाँ पर मिल गया। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि जब रिट्रेसमेंट होती है मार्केट, तो उसमें अगर नंबर ऑफ कैंडल ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ वीक है, तो मार्केट वापस नीचे आएगी। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। कई लोगों के मन में डाउट आएगा कि यहाँ पर बड़ी तेज़ी से ऊपर गया, लेकिन ये गैप डाउन ओपनिंग है। हम रनिंग मार्केट की बात कर रहे हैं कि जब मार्केट चलते हुए चलती है, तब आपने चेक करना है। गैप अप, गैप डाउन के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट बंद हो जाती है और इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट ओवरनाइट चलती रहती है। इस वज़ह से मार्केट में गैप अप, गैप डाउन आता है। कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में गैप अप, गैप डाउन क्यों होता है? तो रीज़न ये है कि हमारी मार्केट तो
330 पर क्लोज हो गई, लेकिन अब्रोड में यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट वो चलती रहती है। ओवरनाइट अराउंड 2:30 एएम तक प्राइस चलता है, तो इस वजह से मार्केट में ऊपर नीचे जब खुलती है मार्केट, ये रीज़न होता है कि हमारी मार्केट तो क्लोज हो गई और लेकिन ग्लोबली मार्केट चलती रहती है, उसका इफेक्ट हमारी मार्केट पर पड़ता है। तो ये वाला ट्रेड जो था मैंने आज लिया था। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 10th अप्रैल को एक ट्रेड लिया था। सिर्फ ये एक अकाउंट से मैंने सेल किया था। मैं सेल भी करता हूँ ऑप्शन को बाय भी करता हूँ। अगर आपके पास फंड है तो आप ऑप्शन को सेल करें, क्योंकि मार्केट सेलर को पैसे जल्दी देती है एज़ कंपेयर टू ऑप्शन बायर। इसमें मैंने सिर्फ एक लॉट से काम किया था। मैं आपको सिर्फ वो अकाउंट दिखा रहा हूँ जिसमें एक लॉट में काम किया था। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम एक लॉट से भी अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। इसमें मार्जिन कम है, जिसमें एक लॉट में काम कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं एक लॉट में। बड़ा अकाउंट भी मैं आपको वो नहीं दिखाऊँगा, मैं आपको सिर्फ सिंगल लॉट में काम करने से कितना प्रॉफ़िट आता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो ट्रेडर हैं, वो 1 लॉट में काम करते हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। मैंने 10th अप्रैल को ये ट्रेड लिया था। मैंने 22,500 की मैंने एक कॉल बाय की थी 308 पे। मैंने ये कॉल सेल की थी मैंने, और ये मैंने कॉल सेल क्यों की थी ये भी मैं आपको बताऊँगा रीज़न। और ये ट्रेड मैंने फ्राइडे को लिया था, हेज किया था। तो ये हेज कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊँगा आने वाली वीडियो में। हेज में क्या होता है, ये देखो एक लॉट से सिर्फ़ एक लॉट से हेज किया था, तो मैंने फ्राइडे को किया था और ये मैंने 175 पे सेल किया और 60 पे आज प्रॉफ़िट बुक कर लिया। और क्योंकि हेज करेंगे तो आपका मार्जिन कम लगता है, और अगर मान लो मार्केट काफ़ी ऊपर-नीचे खुलती है, तो आपको इतना लॉस नहीं होता है, बहुत माइनर लॉस होता है, क्योंकि हम थोड़ी दूर की रेंज लेके चलते हैं जिसमें आपको प्रॉफ़िट मिले। तो ये 21 की बाय की थी। अभी मैंने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, क्योंकि मार्केट अगर फिर ऊपर जाती है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होती है, तो मुझे क्या करना, मुझे सिर्फ़ सेल करना पड़ेगा और बाय का ट्रेड मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो इस वज़ह से मैंने इसको रखा है। इसमें क्या होता है, आपका मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है और ब्रोकरेज भी नहीं लगती है। और ये ट्रेड मैंने 10th अप्रैल को लिया था, सिर्फ एक लॉट सेल किया था, 22,500 की कॉल सेल की थी 308 पे, और आज मैंने मॉर्निंग में इसको 68.60 पे बुक कर लिया था। और फिर दोबारा जब मार्केट रिट्रेस हुई थी यहाँ पर, फिर मैंने एक लॉट फिर दोबारा सेल किया यहाँ पर। कैसे किया था मैं आपको दिखाता हूँ। आपको ऑर्डर बुक में चलते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेल किया था, ये देखिए, यहाँ पर सेल किया था 94 पे, और फिर 20 पॉइंट्स यहाँ पर बुक कर लिए थे एक लॉट में। तो यहाँ पर ₹1000 आ गए थे 1000, और इस वाले जो ट्रेड में मैंने बुक किए थे यहाँ पे 11,500 का प्रॉफिट आया था, जो मैंने 10th अप्रैल को सेल किया था। अब मैंने 10th अप्रैल को सेल क्यों किया था, ये काम आप भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कभी नज़र आता है। अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, मार्केट बिल्कुल हाई पर है। आप काम करेंगे जब मार्केट हाई पर होगी या मार्केट रेजिस्टेंस पे होगी। मार्केट हाई पर है या फिर मार्केट रेजिस्टेंस पे हो, जैसे ये रेजिस्टेंस थी, तो मार्केट यहाँ पर एक हाई, ये भी हाई पर थी, रेजिस्टेंस नहीं। तो यहाँ पर मार्केट हाई पर थी, बिल्कुल हाई पर। आप देखो ये 10 अप्रैल की कैंडल है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, और मैंने यहाँ पर एक लास्ट टाइम में सेल करके गया था और प्राइस नीचे खुला और फिर नीचे रहा, फिर आज फिर नीचे खुला, और फिर ये कल भी नीचे ही जाने के पूरे-पूरे चांस हैं, क्योंकि एक गैप के बाद दूसरा गैप आता है और तीसरा गैप आने के चांस हैं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि आप कब गैप अप, यानी कि आप बाय करके जा सकते हैं या सेल करके जा सकते हैं, कि मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, ये भी मैं आपको सिखाऊँगा आने वाले वीडियो में। अब आप इसका रीज़न देख सकते हो कि मैंने ये सेल क्यों किया था। अभी देखो यहाँ पर जो 10th अप्रैल की जो कैंडल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, और ये छोटी कैंडल है, इसकी बॉडी बहुत छोटी है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल। आप देखो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल बड़ी भी है, लेकिन इसका वॉल्यूम कम है ग्रीन कैंडल से। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बायर ट्रैप कर गए, यानी यहाँ पर बायर फँस गए। ये सोच रहे हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्राइस कल ऊपर जाएगा, लेकिन ये बायर यानी कि बाइंग ट्रैप है। तो अगले दिन मार्केट ऊपर ना जाके नीचे गैप डाउन खुली, और मार्केट नीचे, यानी जिन लोगों ने कॉल बाय की थी उनका बड़ा लॉस हुआ, या स्टॉप लॉस जो भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर अगर होल्ड कर लिया तो वो बिल्कुल प्रीमियम बहुत नज़दीक रह गया, 10-20 रुपए का या 5 रुपए का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग एटीएम बाय करते हैं। उसके बाद आप देखो प्राइस कितना नीचे आ गया। तो कहीं पर भी आपको ऐसा नज़र आता है कि ग्रीन कैंडल है, ये आपने देखना है हाई पर आप देखेंगे या फिर स्विंग हाई पर देखेंगे।
तब या फिर हायर हाई पर देखेंगे। जहाँ पर भी ऐसा आपको नज़र आता है ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम कम है प्रीवियस कैंडल से, तो गैप डाउन खुलने के पूरे-पूरे चांस होते हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस पे होनी चाहिए या फिर स्विंग हाई पर होनी चाहिए, तो आप ऐसा ट्रेड लेकर जा सकते हैं। जब भी आप ट्रेड करेंगे, यानी कि किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं, तो पहले आप उसको पेपर ट्रेड करें कुछ दिन, फिर आप लाइव मार्केट में आप इसको अप्लाई करें। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।